लिटरेचर। गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 3, पाठ का नाम है बस की यात्रा। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है, किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। और ये एक व्यंग तरीके से लिखा गया, व्यंग पर आधारित एक जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। और उन्होंने एक परिवहन व्यवस्था पर व्यंग बनाते हुए कि जो बसें जो परिवहन लोगों को एक रूल्स के तहत, नियमों के तहत उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग अपनी अर्निंग के लिए, पैसे के लालच के लिए उसको बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में भी चलाते रहते हैं। तो उसी कंडीशन को बयां किया गया है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि श्रीनिका कैमरा ऑफ कर दीजिए, या कैमरे को आप अपने फ्रंट पे रखिए टेबल पे, और बिल्कुल सही से बैठेंगे और उसको टच नहीं करिए। उसको फ्रंट पे रखिए, कैमरे को, मोबाइल को फ्रंट पे रखेंगे ऐसे। और प्लीज डोंट टच द मोबाइल। मोबाइल को टच नहीं करेंगे, दूर रखेंगे उसको। मोबाइल को दूर रखिए टेबल पर, ठीक है। आपका कैमरा कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है और यहाँ आप स्क्रीन पर दिखते हो, इसलिए हमारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। चलिए देखते हैं। 5 मित्र होते हैं, उन लोगों ने फाइनली जो है बस से जाने का डिसाइड किया होता है। क्यों? क्योंकि उनको जबलपुर की ट्रेन पकड़नी होती है। फाइनली वो लोग बस में बैठते हैं, लेकिन बहुत ही पैथेटिक कंडीशन रहती है बस की, और वह काफी रुकते रुकाते जो है जाती है, और अंततः एक जगह जाकर वह इतनी खराब अवस्था में होती है कि खड़ी हो जाती है। और उसके जो ड्राइवर होते हैं वह क्या होते हैं, वो क्यों खड़ी हो जाती? क्योंकि उसके इंजन में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे इंजन का जो पेट्रोल रहता है उसको निकालकर एक बकेट में डालते हैं, और बकेट में नली डालते हैं, और नली से जो इंजन रहता है उसको पेट्रोल सप्लाई करते हैं। ठीक है, पेट्रोल सप्लाई करते हैं। तो अब यहां तक पढ़ लिया था ना? एम आई राइट? हाँ, पेट्रोल बकेट में डालकर उसको इंजन की तरफ उसको देते हैं, इंजन को पिलाते हैं। अब देखते हैं कि इंजन को पिलाने के बावजूद भी हमारी जो वो बस थी वो चलती है या नहीं चलती है। ठीक है, तो पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, और ऑन पेज नंबर 23 द लास्ट पैराग्राफ, पेट्रोल, हाँ, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस की कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में लेकर चलेंगे। जिस इंसान से हरिशंकर परसाई जी ने जिन्होंने इस जो है आर्टिकल को लिखा है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो बस है इतनी बुरी अवस्था में है, वास्तव में क्या ये चलती है? तो उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है, अभी देखना कैसे चलेगी। हालांकि लेखक ने पूछा था, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि भैया चलती है, पहुंचा देगी आपके गंतव्य तक जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, जहां तक आप जाना चाहते हैं उस गंतव्य तक आपको ये पहुंचा देगी। लेकिन जब बस एकाएक रुक जाती है और पेट्रोल निकाल कर बकेट में डाला जाता है, फिर इंजन को सप्लाई किया जाता है पेट्रोल, तो जो लेखक होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो बस के जो हिस्सेदार हैं वो शायद अब जो पूरे बस है उसको अपनी गोद में लेके चलेंगे। क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने कंफर्मेशन किया था कि हाँ भैया बस तो चलती है, बिल्कुल चलती है, और अपने आप चलती है, अभी देखना बहुत अच्छे से चलेगी। ओके, यहाँ पर अंश के नाम से जो आईडी दिख रही है, अपनी माइक आप प्लीज ओपन कर लीजिए और इसको ऑन पेज नंबर 24 पेज सेकंड पैराग्राफ आप पढ़िए।
अंश बुक है बेटा। आराध्या, ओके पढ़िए। कहाँ आप पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? ओके बेटा, कोई बात नहीं अंश, कोई बात नहीं। आराध्या, कहाँ पर हैं हम लोग? हम लोगों का बस जो है, पुरानी जो बस है, कहाँ तक पहुंची है? 1 मिनट। ओके श्रेयांश, श्रेयांश के नाम से जो आईडी है पढ़िए बेटा आप। SSREYAS। श्रेयस पढ़िए, सॉरी। आपका CSHI दिख नहीं रहा है, इसलिए श्रेयस यहाँ पर दिख रहा है। चलिए श्रेयांश पढ़िए बेटा। हम्म हम्म। ब्रेक। हम्म। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग। हम्म हम्म। लुभावने, लुभावने। हम्म 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 हम्म। जो भी पेड़, जो भी पेड़। हम्म हम्म। ओके। अब बस किसी तरीके से चल रही थी। पेट्रोल जो है बकेट से उसको पाइप से पिलाया जा रहा था इंजन को। किसी तरीके से बस की रफ्तार थोड़ा सा 15-20 मील तक हो गई और वह चल रही थी। लेकिन जो कवि था, जो राइटर हैं, वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। जैसे जैसे बस आगे जाती, वैसे वैसे वो अपने मन में सोचते, अब तो ये पेड़ निकल गया, अब अगले पेड़ से ये बस टकराएगी। अब नदी आती, नाला आता, तो उसमें ये वो सोचते कि अब इसमें गोता लगा लेगी, यानी अब ये इसमें कहीं गिर ना जाए। उनके मन में तरह तरह के आशंकाएं घिर रही थी। क्यों? क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता, अब बस इसमें गोता लगाएगी। ओके, देखते हैं कि इसमें जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो बस की बहुत खराब स्थिति होने की वजह से जो भी प्रकृति के दृश्य थे जिनका उन्हें आनंद लेना था, बस के रोड के दोनों तरफ जो पेड़ थे उनमें पक्षी चहचहा रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन उनका डर जो है, लेकिन वो किसी भी चीज का वो आनंद नहीं उठा पा रहे थे। बजाय कि बस की जो कंडीशन को देखते हुए उनके मन में ढेर सारे आशंकाएं और डर पैदा हो रहे थे। वो डर किस तरीके के थे? वो डर इस तरीके के थे कि वो सोच रहे थे कि अच्छा, अब इस बस का जो ब्रेक है कभी भी फेल हो सकता है, जिससे स्टीयरिंग उसको डाउन अप करते हैं, वो कभी भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य तो बहुत अच्छे थे, उसमें पक्षी भी चहचहा रहे थे पेड़ों पर। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ क्या थे? पौधे लगे हुए थे। लेकिन पौधे लगे होने के बावजूद क्या था?
उसपे पक्षी चहचहा रहे थे, खूब अच्छे लुभावने दृश्य थे, लेकिन कवि बस की बहुत ज्यादा पैथेटिक, बहुत बुरी स्थिति होने के कारण वह उनका आनंद ना उठा पाते हुए वह बस के किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के आशंका से घिरे हुए थे। वह जो भी पेड़ आता तो वो सोचते कि अब बस इससे टकराएगी, अब वो पेड़ निकल जाता तो सोचते अब अगला पेड़ आ रहा है इससे टकराएगी। यदि कोई नदी आती तो वह सोचते कि अब बस फाइनली इससे टकरा कर इसमें गोता लगा लेगी, यानी डुबकी लगा लेगी, इसमें डूब जाएगी। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, अब पढ़ेंगे आमना। नो, आमना नहीं। ओके अदिति पढ़िए बेटा। हम्म 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 हम्म। ग्लानी। हम्म हम्म। ओके ओके ओके, गुड गुड अदिति, वेरी गुड। चलिए, प्राणांत का मीनिंग समझ। ओके कुशाग्र, ओके कुशाग्र। सॉरी, आपका नाम अदिति से दिख रहा है तो मैंने आपको कुशाग्र बोला, ठीक है? मुझे शायद, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, अभी कुशाग्र ने पढ़ा कि जो बस थी अंततः थोड़ी दूर चलने पर जो है रुक जाती है और पेड़ों की छांव में वह खड़ी हो जाती है। जो बस के जो क्या थे, कंपनी के हिस्सेदार थे, उन्होंने शुरू में भी कंफर्म किया था कि बस तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बस बहुत ही खराब होने की स्थिति में भी वो इस बात को नहीं स्वीकारते हैं कि बस अच्छी चलती है। वह क्या करते हैं जब बस एकाएक खड़ी हो जाती है? यस बेटा बोलो श्रेनिका। ब्लर आ रही है, हम दिख भी नहीं रहे हैं। ओके, ठीक है, अच्छा। ये प्रॉब्लम किसी और के साथ में भी है? हम्म, बेटा आप अपना श्रेनिका अपना नेटवर्क चेक करेंगे? नेटवर्क चेक कर लीजिए बेटा और सही से देख लीजिए, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लीजिए हो सके तो, ठीक है? ओके, देख लेते हैं हम लोग इसमें आगे। वह बस जाती है, अचानक रुक जाती है। जो बस के हिस्सेदार होते हैं वो कहते हैं भैया बस तो अच्छे से चलती है, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, पता नहीं क्यों रुक गई है, क्या दिक्कत हो गई है? ठीक है, बस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और बस पता नहीं क्यों रुक गई है उन्हें। अब देखते हैं कि क्या है फाइनली इसको। एकाएक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। संयोग, यह तो संयोग की बात है। छीड़ चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं।